आज बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल झांसे की जो हर गली, हर एड, हर ऐप में बजता है। 5,000 रुपये की SIP करो, 15 से 20 साल में करोड़ बन जाएगा। अरे भाई, करोड़ बन जाएगा या लोगों का भरोसा तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि जो सबसे बड़ा झूठ बेचा जा रहा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड SIP में कंपाउंडिंग होती है। और आज मैं उस कंपाउंडिंग के झांसे का फुल पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब होता है हर साल फिक्स परसेंटेज से रिटर्न मिले और अगले साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर फिर रिटर्न मिले, जैसे FD में होता है या LIC के कुछ प्लान्स में होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड SIP में क्या होता है? यूनिट्स मिलती हैं। NAV बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, NAV गिरता है तो वैल्यू भी गिरती है। तो कंपाउंडिंग कहाँ से आ गई भाई? ये तो पूरा सर्कस है, यूनिट मल्टीप्लाई NAV का तमाशा। और सबसे फनी बात, जब मार्केट गिरता है तो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग हो जाएगी, मतलब अब कंपाउंडिंग भी भगवान भरोसे। मैं कहता हूँ कंपाउंडिंग का नाम लेना म्यूचुअल फंड में मतलब ब्लेड से टेम्पर्ड ग्लास लगाना, ना काम का ना सेफ। आज के वीडियो में मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि SIP का असली गेम क्या है और क्यों कंपाउंडिंग सिर्फ एक झूठी कहानी है जो लोगों को सपने बेचने के लिए बनाई गई है। तो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आप भी म्यूचुअल फंड के झांसे से थक चुके हो तो मेरे साथ मिलकर बोलो दफा कर भाई। चलिए अब बात करते हैं असली ज्ञान की। कंपाउंडिंग होती क्या है? हर एड, हर एडवाइजर कंपाउंडिंग का नाम लेके म्यूचुअल फंड बेचता है। लेकिन पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपको एक फिक्स रिटर्न मिले और उस रिटर्न पर अगले साल फिर से रिटर्न मिले। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने FD में 1 लाख रुपए रखा, 7% इंटरेस्ट मिला, पहले साल आपको 7,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 1,07,000 पे फिर से 7% मिलेगा, यानी 7,490 रुपये। तीसरे साल 1,14,490 पे फिर से 7% मिलेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ये होती है कंपाउंडिंग। हर साल फिक्स रेट पर ग्रोथ और उस ग्रोथ पे और ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गारंटी होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है? कोई फिक्स परसेंटेज नहीं, कोई गारंटी नहीं। कभी 12% मिलता है, कभी -5% का लॉस, कभी NAV बढ़ता है, कभी गिरता है। SIP करने से लगता है कि कंपाउंडिंग हो रही है, लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ नए यूनिट्स ले रहे हो और उनका वैल्यू NAV से डिसाइड होता है। तो कंपाउंडिंग का एक्सेप्ट वहाँ अप्लाई ही नहीं होता। तो जब अगली बार कोई बोले म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है, मैं कहता हूँ भाई कंपाउंडिंग LIC और FD में होती है। म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ NAV का मूड होता है, और मूड अगर मार्केट का हो तो कंपाउंडिंग का सपना भी क्रैश हो जाता है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का सच समझ लो। फिक्स रिटर्न जमा ग्रोथ ऑन ग्रोथ इक्वल टू कंपाउंडिंग। मार्केट के मूड पे डिपेंडेंट NAV मतलब के झांसा, और मैं उसी झांसे का पोस्टमार्टम करूंगा। सब्सक्राइब करो वरना अगला वीडियो मिस करोगे और फाइनेंशियल ज्ञान का इंटरेस्ट भी मिस हो जाएगा। तो अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड के असली फार्मूले की, जो हर एड, हर एडवाइजर, हर ऐप छुपाता है। म्यूचुअल फंड में कोई मैजिक नहीं होता, कोई कंपाउंडिंग का जादू नहीं होता। सिर्फ एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। बस इतना ही। और इस फार्मूले के पीछे जो झांसा छुपा है, आज उसका फुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर बार जब SIP करते हो, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट हो, आपको उस दिन NAV के हिसाब से नए यूनिट्स मिलते हैं। अगर NAV 50 रुपये है तो 5,000 से आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगर NAV 100 हो गया तो 5,000 से सिर्फ 50 यूनिट मिलेंगे। मतलब आप पैसे दे रहे हो और उसके बदले यूनिट्स ले रहे हो, NAV के मूड के हिसाब से। कोई फिक्स परसेंटेज नहीं, कोई गारंटी नहीं। कभी NAV बढ़ता है, कभी NAV गिरता है, कभी मार्केट स्माइल करता है, कभी फुल डिप्रेशन मोड में होता है। अब आते हैं असली झांसे पे, कंपाउंडिंग। हर ऐड बोलता है SIP करो, कंपाउंडिंग से करोड़ बन जाएगा। अरे भाई, कंपाउंडिंग होती है जब हर साल फिक्स परसेंटेज मिले और उस इंटरेस्ट पे अगले साल फिर से इंटरेस्ट मिले।
म्यूचुअल फंड में तो एनएवी का मूड डिसाइड करता है आपका पैसा बढ़ेगा या गिरेगा। तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? ये तो सिर्फ यूनिट्स जमा करने का गेम है, एनएवी के मूड पे डिपेंडेंट सर्कस। तो जब अगली बार कोई बोले म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है, मैं कहता हूँ भाई कंपाउंडिंग एफडी में होती है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ यूनिट्स का जुगाड़ होता है, और अगर एनएवी गिर गया तो कंपाउंडिंग का सपना भी क्रैश हो गया। अब म्यूचुअल फंड का असली फार्मूला समझ लो। एसआईपी मतलब यूनिट्स मल्टीप्लाई एनएवी, नो फिक्स रिटर्न, नो कंपाउंडिंग, सिर्फ मार्केट के मूड पे डिपेंडेंट एक फाइनेंशियल इल्यूजन। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का कोई लेना देना नहीं होता। सारा गेम होता है यूनिट्स का और एनएवी के मूड का। चलो मान लो आप एक दुकानदार हो, आपने एक बिस्कुट 4 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 1000 बिस्कुट बेचे तो 1000 का प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक, जितना माल उतना मुनाफा, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा फायदा। अब सेम लॉजिक म्यूचुअल फंड पे लगाओ। मान लो आपने 1000 रुपये की एसआईपी की और उस दिन एनएवी 100 रुपये था, तो आपको मिले 10 यूनिट। बाद में एनएवी 110 रुपये हो गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1100 रुपये। तो आपका वैल्यू हुआ 1100, प्रॉफिट हुआ 100 रुपये। सिंपल, यूनिट्स मल्टीप्लाई एनएवी इक्वल टू वैल्यू। अब मान लो आपने 1 लाख एक साथ डाला होता उसी एनएवी 100 रुपये पे, तो आपको मिलते 1000 यूनिट। एनएवी 110 हो गया तो वैल्यू हो गई 1,10,000, प्रॉफिट हुआ 10,000। सेम एनएवी ग्रोथ लेकिन ज़्यादा यूनिट्स ज़्यादा प्रॉफिट। तो कंपाउंडिंग कहाँ है भाई? ये तो यूनिट्स जमा करने का गेम है, कंपाउंडिंग का इल्यूजन है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, हर बार नए यूनिट्स मिलते हैं एनएवी के हिसाब से, कभी ज़्यादा यूनिट्स कभी कम, लेकिन कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता है। तो जब अगली बार कोई बोले एसआईपी से कंपाउंडिंग होती है, तो मैं कहता हूँ भाई एसआईपी से यूनिट्स मिलते हैं। जब तक आप एसआईपी करते रहते हो, आप हाई एनएवी पे नए यूनिट्स लेते रहते हो, और इससे क्या होता है, आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ता रहता है। जब एनएवी ऊपर जाता है तो प्रॉफिट डाइल्यूटेड लगता है, मतलब ग्रोथ तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। एसआईपी का लॉजिक ये है, आप हर महीने फिक्स अमाउंट डालते हो। मान लो 1000, अगर एनएवी 100 है तो मिलते हैं 10 यूनिट। अगले महीने एनएवी 110 हो गया तो मिलेंगे 9.09 यूनिट। फिर 120 हो गया तो मिलेंगे 8.33 यूनिट्स। मतलब एनएवी बढ़ने के साथ यूनिट्स कम मिलते हैं, लेकिन आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता रहता है। जब एनएवी ऊपर जाता है तो प्रॉफिट डाइल्यूटेड लगता है, क्योंकि नए यूनिट्स हाई कॉस्ट पे लिए गए होते हैं। एक ईटीएफ में मेरे पास 1200 यूनिट्स हैं, एसआईपी चालू है, हर महीने नए यूनिट्स ले रहा हूँ, कभी 100 एनएवी पे, कभी 110 एनएवी पे, कभी 120 पर। आज एनएवी 125 है लेकिन टोटल प्रॉफिट सिर्फ 2000 है। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट हाई हो गया, नए यूनिट्स हाई नए एनएवी पे लिए गए, प्रॉफिट डाइल्यूटेड हो गया। दूसरे ईटीएफ में मेरे पास सिर्फ 280 यूनिट्स हैं, एसआईपी बंद कर रखी है, यूनिट्स फ्रीज हो गए। एनएवी 100 था जब लिया था, अब 118 हो गया, टोटल प्रॉफिट 5000। क्यों? क्योंकि एनएवी का हर 1 रुपये का मूव डायरेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। नो डाइल्यूशन, नो एवरेज कॉस्ट ट्रैप, यूनिट फिक्स है, एनएवी बढ़ता तो सीधा मुनाफा दिखे। तो जब अगली बार कोई बोले एसआईपी से लॉन्ग टर्म में करोड़ बन जाएगा, मैं कहता हूँ भाई एसआईपी से यूनिट्स मिलती हैं, और अगर एनएवी हाई यूनिट्स पे लेते रहोगे तो प्रॉफिट डाइल्यूटेड ही मिलेगा। एसआईपी स्मार्ट है, लेकिन ब्लाइंडली करोगे तो प्रॉफिट का इल्यूजन मिलेगा, रियलिटी नहीं। दोस्तों, एसआईपी का असली गेम समझ लो। हर महीने नए यूनिट्स लेना मतलब एवरेज कॉस्ट बढ़ाना। एसआईपी बंद करने के बाद जो यूनिट्स फ्रीज हो जाते हैं, उन पे एनएवी का हर 1 रुपये का मूव डायरेक्ट प्रॉफिट देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन समझो, जो हर एसआईपी इन्वेस्टर के दिमाग में घुसना चाहिए। म्यूचुअल फंड एसआईपी को लोग कंपाउंडिंग का इंजन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में एसआईपी एक ही चीज़ होती है, यूनिट कलेक्शन मशीन। हर महीने पैसा डालो, एनएवी के हिसाब से नए यूनिट्स लो, कभी ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं कभी कम। लेकिन असली मैजिक कब होता है? जब आप एसआईपी बंद कर देते हो और यूनिट्स फ्रीज हो जाते हैं। जब तक एसआईपी करते हो,
आप NAV के हर लेवल पे नए यूनिट्स लेते हो। सो NAV पे 10 यूनिट्स, 110 पे 9.09 यूनिट्स, 120 पे 8.33 यूनिट्स, आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ता रहता है। जब NAV ऊपर जाता है तो प्रॉफिट डाइल्यूटेड लगता है क्योंकि नए यूनिट्स हाई कॉस्ट पे लिए गए होते हैं। मतलब NAV का ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में इवनली रिफ्लेक्ट होता है। आपका प्रॉफिट लगता है थोड़ा थोड़ा, जबकि मार्केट ऊपर जाता रहता है। अब मान लो आपने SIP बंद कर दी, जो यूनिट्स आपके पास हैं वो फ्रीज हो गए। अब NAV का हर 1 रुपये का मूव सीधा आपके प्रॉफिट में दिखेगा। कोई डाइल्यूशन नहीं, कोई एवरेज का ट्रैप नहीं। यूनिट फिक्स होते हैं, NAV बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल, क्लीन, डायरेक्ट। और यही होता है असली मैजिक। SIP से यूनिट्स जमा करो, लेकिन एक पॉइंट पे SIP बंद करो 10 साल बाद या 15 साल बाद, ताकि NAV का ग्रोथ सीधा मुनाफा बन जाए। और 10-15 साल लोग इसीलिए कहते हैं कि 10-15 साल में आपके पास से एक अच्छे खासे यूनिट्स इकट्ठा हो जाते हैं। SIP का यूज़ करो यूनिट कलेक्ट करने के लिए मार्केट के लो फेज में, लेकिन जब मार्केट स्टेबल हो जाए और NAV कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा हो, SIP बंद करो और अपने यूनिट्स को चिल करने दो। तब NAV का हर 1 रुपये का जंप आपके पोर्टफोलियो में फुल ऑन प्रॉफिट बन जाता है। यह है SIP का असली स्ट्रैटेजी। तो अगली बार जब कोई बोले SIP से करोड़ बन जाएगा, मैं कहता हूँ करोड़ तब बनेगा जब यूनिट्स फ्रीज होंगे और NAV का हर 1 रुपये का मूव आपके प्रॉफिट में दिखेगा। SIP स्मार्ट है, लेकिन SIP फॉरएवर करना बेवकूफ़ी है। यूनिट्स जमा करो, फिर SIP को बोलो दफा कर भाई। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, SIP करें या लंप सम। हर एडवाइजर बोलता है SIP करो, डिसिप्लिन आएगा, लॉन्ग टर्म में करोड़ बनेगा। करोड़ तब बनेगा जब टाइमिंग समझ में आए। तो चलो फुल लॉजिक के साथ समझते हैं। अगर आपको मार्केट की टाइमिंग नहीं आती, कब गिर रहा है कब बढ़ रहा है, तो SIP एक अच्छा टूल है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, यूनिट्स जमा करो, मार्केट्स के हाई और लो एवरेज हो जाते हैं, डिसिप्लिन बनता है और इन्वेस्टिंग का हैबिट डेवलप होता है। लेकिन SIP का ड्रॉबैक भी समझो, प्रॉफिट डाइल्यूटेड होता है और NAV के मूड पे सब डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि मार्केट गिरा हुआ है, जैसे क्रैश हुआ, करेक्शन आया या पैनिक सेलिंग चल रही है, तो मैं कहता हूँ कि मौका है, लमसम डाल दो। क्योंकि जब मार्केट डिप में होता है, NAV लो होता है, और अगर आप एक बड़ा अमाउंट डालते हो तो आपको मिल जाते हैं ज़्यादा यूनिट्स। ज़्यादा यूनिट्स का मतलब NAV बढ़ने पे ज़्यादा प्रॉफिट। मान लो मार्केट डिप चल रहा है, NAV 100 रुपये है, आपने 50,000 डाल दिए तो आपको मिले 500 यूनिट्स। बाद में NAV 120 हो गया तो वैल्यू होगी 60,000, प्रॉफिट हुआ 10,000। और ये प्रॉफिट जल्दी दिखता है क्योंकि यूनिट्स ज़्यादा हैं और NAV का हर 1 रुपये का मूव डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। SIP में ये इम्पैक्ट स्लो होता है, डाइल्यूटेड होता है। तो जब अगली बार कोई बोले SIP ही बेस्ट है, मैं कहता हूँ बेस्ट तब होता है जब मार्केट समझ में आए। SIP डिसिप्लिन के लिए सही है, लमसम अपॉर्चुनिटी के लिए पावरफुल है। मार्केट में डिप लमसम डालो, यूनिट्स लूट लो और प्रॉफिट का तमाशा एंजॉय करो। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का असली गेम समझो। SIP से हैबिट बनती है, लमसम से इम्पैक्ट आता है। मार्केट के मूड के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलो। और मेरे चैनल पे ऐसे ही फाइनेंशियल इल्यूजन्स के पोस्टमार्टम होते रहेंगे। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बोलो प्रॉफिट डाइल्यूटेड नहीं, लॉजिक सॉलिड चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिंपल और सीधे कंक्लूजन की, जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, लेकिन कोई एडवाइजर ऐप या एड कभी बताता नहीं। कंपाउंडिंग सिर्फ FD, PPF, EPF जैसे फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स में होती है। वहाँ हर साल एक फिक्स परसेंटेज मिलता है और उस इंटरेस्ट पे अगले साल फिर से इंटरेस्ट मिलता है। गारंटी होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। ये होती है असली कंपाउंडिंग। लेकिन म्यूचुअल फंड SIP में कंपाउंडिंग का कंसेप्ट सिर्फ एक मार्केटिंग का मास्क है। हर एड बोलता है SIP करो, कंपाउंडिंग से करोड़ बन जाएगा। अरे भाई, करोड़ तब बनेगा जब कंपाउंडिंग हो। यहाँ तो सिर्फ यूनिट्स मिलते हैं और NAV के मूड पे वैल्यू बढ़ती है। कोई फिक्स परसेंटेज नहीं, कोई गारंटी नहीं। असली गेम है यूनिट्स मल्टीप्लाई NAV। म्यूचुअल फंड SIP का असली फार्मूला है यूनिट्स मल्टीप्लाई NAV इक्वल टू पोर्टफोलियो का वैल्यू। हर महीने पैसा डालो, नई यूनिट्स लो, NAV बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, NAV गिरते हैं तो वैल्यू भी गिरती है। SIP का काम है यूनिट्स कलेक्ट करना, कंपाउंडिंग जनरेट करना नहीं। और जब SIP बंद कर देते हो, यूनिट्स फ्रीज हो जाते हैं, तब NAV का हर 1 रुपये का मूव सीधे आपके प्रॉफिट में दिखता है। यही होता है असली एक्सप्लोजन, जब यूनिट्स फिक्स हो जाएं और NAV ऊपर जाए। तो दोस्तों, SIP का यूज़ करो यूनिट्स जमा करने के लिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जब मार्केट डिप में हो और आपको टाइमिंग समझ आए तो एक स्मार्ट लमसम डालो, ज़्यादा यूनिट्स लो और NAV के प्रॉफिट का
फुल प्रॉफिट उठाओ। एसआईपी से हैबिट बनता है, लमसम से इम्पैक्ट आता है, और यह सच कोई बताता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप डिसाइड करो, आपको एसआईपी ब्लाइंडली फॉलो करना है या मार्केट के डिप पे स्मार्ट लमसम इन्वेस्ट करना है। ये सच कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बोलो प्रॉफिट डाइल्यूटेड नहीं, लॉजिक सॉलिड चाहिए। शुक्रिया।